समाधि धाम की धरा पर श्रमण संस्कृति का अनूठा संगम देशवासियों को देखने को मिला। समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के लगभग समस्त शिष्य पट्टाचार्य पदारोहण महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए समाधि धाम की धरा पर पधारे। इस क्रम में ही उनके शिष्यों ने गुरुवर के आशीर्वाद से बने तीर्थों के बारे में बताया। गुरुवर की परम शिष्या गणिनी आर्यका विज्ञाश्री माता जी से भी हमारी एंकर शेफाली जैन ने बात की। माता जी ने गुरुवर के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से गुंसी में बने विज्ञा तीर्थ के बारे में विस्तार से बताया। वंदनामी माता जी राजस्थान के गुंशी में जो श्री दिगंबर जैन सहस्त्रकूट विज्ञा तीर्थ का जो भव्य निर्माण हुआ है, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और आपकी मंगल प्रेरणा से ये किस प्रकार का जो आपने 108 फीट का जो आपने कलशाकार जो ये निर्मित किया है सहस्त्रकूट जिनालय, ये कलशाकार ही आपने इसको क्यों बनवाया? बहुत बढ़िया शेफाली जी, आपने जो प्रश्न किया है, अर्थात जब भी कोई जिन आयतन या शुभ स्थान बनाए जाते हैं उसमें कोई ना कोई शुभ चीज़ ही दर्शाई जाती है। जैसे कि संबित शेखर जी का रचना जब हुई थी तो देवों ने उसके नीचे स्वस्तिक रखा। अयोध्या की रचना जब करी थी तो उसके नीचे कलश रखा था। ऐसे ही गांव है और एक गांव था, चारों तरफ समाज नहीं है। 12 किलोमीटर निवाई और 14-16 किलोमीटर चाकसू, इसके बीचों बीच है, हाईवे पर है। तो यह गुंसी ग्राम है और ग्राम पंचायत के बिल्कुल जस्ट सामने है। हाईवे नेशनल नंबर 12 है, कोटा और जयपुर के बिल्कुल पदमपुरा से 25 किलोमीटर इस तरफ, और वनस्थली जहाँ बच्चियाँ का हॉस्टल है उससे 12 किलोमीटर सामने। ऐसी जगह पर लगभग 8-10 बीघा ज़मीन की। इस ज़मीन पर इतना पॉजिटिव है कि मैंने जैसे ही उसकी ज़मीन का वो लिया, मिट्टी ली, तो वह मिट्टी ऐसी लग रही जैसे अभ्रक होता है या जैसे चांदी जैसी होती है। उसको टच करे तो बिल्कुल चमकने लगती है, ऐसी पॉजिटिव उसकी मिट्टी है। अब उसकी मिट्टी के बाद उसमें जब शिलान्यास हुआ, 22 में शिलान्यास किया, 23 में यानी कि 23 में भगवान शांतिनाथ को विराजमान किया। 29 जून को विराजमान किया। विराजमान करने के पश्चात ही वहाँ का इतना पॉजिटिव पना आया कि अनायास अपने आप कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटने लगे। अब फिर मेरा रूप दिमाग में आया, क्या करें, गांव है, इस गांव में कौन सा आकार दें। तो मुझे लगा कि गांव में ज़्यादा मटकियाँ चलती हैं क्या, और मटका अर्थात कलश एक मंगल द्रव्य में होता है। किसमें? मंगल द्रव्य में होता है। तो मैंने मटकी का आकार तो दे दिया। अब आकार देने के पश्चात विचार आया कि इस मटकी का कोई ना कोई ऊंचाई है वो हो, तो जो भगवान के उससे कलश ढारे जाते तो वह एक यानी कि 1 योजन का मुख होता है, 8 योजन का पेट होता है और 12 योजन की वो होती है, गहराई होती है। ऐसा सोच करके मैंने सोचा कि इसको भी कोई ना कोई रूप दें। तो अपने शरीर में स्थित जो आत्मा है उसके माध्यम से, जीव के माध्यम से 108 प्रकार से कर्मों का आना होता है। क्या होता? तो जैसे ये माला देख रहा है, इसमें 108 मोती हैं। इसमें 108 मोती होने का ये एक रीज़न है कि अपने जीव के आने के जो आश्रय हैं वह 108 हैं, और 108 द्वार को बंद करने के लिए कम से कम एक बार लंबुकार मंत्र की माला कर। तो 108 उतंग माला को देख करके लगा इसको 108 उतंग दें, अर्थात 108 फीट ऊंचा। कितना? 108 माला के रूप में। अब गहराई इतनी नहीं दे सकते क्योंकि कौन उतरेगा, तो पाइलिंग के माध्यम से आधी माला। कितनी? अगर आपसे पूरी नहीं हो तो आधी कर लो, कहते ना पूरा धर्म ना कर पा तो आधा कर लो। तो फिर नीचाई मैंने 54 फीट ली। कितनी ली? 54 फीट ली। और फिर गुलाई जो ली उसकी, क्योंकि माला को गोल करते अपन, तो इसको 108 पिलर पर खड़ा किया गया पूरे मंदिर में, अर्थात एक माला। माला का मतलब है जो जपा जाता है, इसका जपने का मतलब है जो जितना शुभ नाम लेगा उसके उतने अशुभ अर्थात उतने पाप कटेंगे। क्या?
इसलिए मैंने 108 उतंग वो कलशाकार लिया। कलश का मतलब है मंगल कलश, यानी मंगल यानी पाप को घुलाना, पुण्य को देना। इसलिए 108 फीट लिया, नीचे 54 फीट लिया और 108 पूरा तो माला के रूप में, मंगल के स्वरूप में ऐसा उसकी आकृति ली। उसमें 1008 मूर्तियाँ विराजमान करने का मतलब यह है कि भगवान जब सुमेरु पर्वत पर रहते हैं तो उनका सबसे पहला चिन्ह देखते हैं सीधे पैर के अंगूठे में, तो वो चिन्ह होता है, उससे के नाम से वो फेमस हो जाते हैं। वैसे उनके 108 बड़े होते हैं चिन्ह और 900 चिन्ह छोटे होते हैं। कितने? तो 108 बड़े चिन्ह का तो मैंने आकार ले लिया। अब 900 चिन्ह कैसे दर्शाएं, तो पूरे 100 यानी कि 900 और 108 मिला करके 1008 कर दिए। 1008 मूर्तियों पर एक एक मूर्ति पर एक एक नाम दे दिए, एक एक चिन्ह का एक एक नाम दे दिए। इसलिए उसका नाम सहस्कूट रखा। क्या रखा? सहस्कूट रखा। विज्ञा सहज को तीर्थ रखने का तात्पर्य है इसमें जो भी आएगा उसे विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और तीर्थ का मतलब है इसमें आकर के अपने पापों को धो करके और दर्शन करके इस संसार से तैरना, इसलिए उसका नाम तीर्थ रखा। तो सहस्कूट विज्ञा तीर्थ के नाम से फेमस रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है बीच में, तो मुख्य उद्देश्य है परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर का स्वर्णिम जयंती के अवसर पर हम शिष्यगण उनको कैसे उपकार चुकाएं। तो उनके उपकार चुकाने हेतु मुझे इष्टता थी, जिन सहस नाम पर बहुत ज़्यादा विश्वास और आस्था थी, तो मैंने परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर के स्वर्णिम जयंती के अवसर पर एक सोचा इनको क्या करें, तो एक सहस्कूट की रचना करके इनको भेंट करें। उसका मुख्य उद्देश्य की जो पुरानी मूर्तियां हैं उनका रिपेयरिंग करके या उनकी जीर्णोद्धार करके उस पर विराजमान करना। जो व्रतीगण हैं वो व्रतों का पालन नहीं कर सकते हैं तो उनके व्रतों का पालन करने उन्हें रोकना, और जो शास्त्र पुरानी हैं उसको जीर्णोद्धार करवा कर उसमें रुकाना। तो देव शास्त्र गुरु की सुरक्षा एक। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो भी अपने पाप के द्वारा कमाई गई संपत्ति है उसमें कम से कम सारे लोग अगर दान नहीं कर सकते तो 10-11,000 या किसी भी रूप से अपना दान करके पुण्य कोष करें। इसलिए 1008 मूर्तियों को जोड़ने का प्रयास किया। अब उसमें जो मूल नायक शांतिनाथ हैं वो पॉजिटिव इतना पना है कि उसमें 3 बार स्वतः देवों ने आकर के अभिषेक कर दिया। क्या कर दिया? स्वतः उन्होंने तीनों ने अभिषेक कर दिया, और अभिषेक होने के बाद अभी भी जो भाव रखते हैं उस उनके भाव पूरे होते हैं। गुरु माँ ने कहा कि सभी भक्त एक बार इस तीर्थ के दर्शन करने जरूर आएं। मात्र परम श्रद्धेय आचार्य गुरु विराग सागर जी का आशीर्वाद एवं पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद था, और तुम सबकी मनोभावनाएं थी। इस पवित्र ऊर्जावान क्षेत्र को बनाने में आप सभी का सहयोग है, रहें ऐसी भावना भाती हूँ। और इस क्षेत्र से सभी जुड़े एवं जिनवाणी चैनल से जितनी कमेटी है उन कमेटी वालों को और सैफाली जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, एवं जो कैमरेमैन वाले हैं उन सभी के लिए, और उनमें जो भी शामिल हैं, जो भी इसके दर्शक बने, जो भी देख रहे हैं वो सब, अब सभी लोग जितने भी सुनाने वाले, सुनने वाले और उसका सहयोग करने वाले, उन सभी के लिए एक ज़रूर है कि आप जहाँ भी हों तो उसकी अर्थात निर्विघ्न स्थापना हो, उसके लिए ओम ह्रीम नमः की जप करें एवं उस पर एक बार दर्शन करने जरूर। और इसके साथ गुरु माँ ने सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया। जैन फोकस के लिए सुमति धाम, इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।